आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलग। तो दोस्तों, अपने पहाड़ों के सफर के दौरान आज की मेरी यात्रा का पड़ाव होने वाला है बागेश्वर जिले की खरही पट्टी का एक छोटा सा प्यारा सा गांव जिसका नाम है डिनोला। डिनोला शब्द यहाँ पर द्विनोला शब्द के अपभ्रंश से बना है। इस गांव में लोगों की बसासत से पहले लगभग 3 दशक पुराने भूमिगत प्राकृतिक जल के 2 स्रोत मौजूद थे। जिन जल स्रोतों को पहाड़ में नौला कहा जाता है। संभवतः इन्हीं दोनों जल स्रोतों के नाम पर ही इस गांव का नाम द्विनोला से धीरे धीरे डिनोला प्रचलित हो गया होगा। ये गांव अल्मोड़ा ताकुला मार्ग पर खरही पट्टी में सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे की तरफ घने बांज के जंगलों के बीच एक खूबसूरत लोकेशन पर बसा है। तो चलिए इस गांव में पहुंचकर यहाँ की वर्तमान स्थितियों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलग। तो दोस्तों, आज मैं हूँ बागेश्वर जिले की खरही पट्टी में। तो ये देखिए रोड में खड़ा हूँ मैं। तो रोड चौड़ीकरण का काम ये चल रहा है यहाँ पर काफ़ी महीनों से। काफ़ी महीनों के से क्या 1-2 साल हो गए हैं। तो रोड की हालत थोड़ा ख़राब है और आज जो है सुबह से बारिश है। अभी थोड़ा रुकी हुई है, हल्की सी धूप जैसी आई थी अभी। तो समय करीब हुआ है 2। तो मैंने कहा चलो खाली क्या करूं। तो आज मेरा सडनली प्रोग्राम बना एक गांव में जाने का, जो कि मेरा पहले से देखा हुआ गांव है। तो ये गांव पड़ता है डिनोला करके है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर नीचे, 1 या 1.5 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो सामने आपको अगर जूम करूँ तो आपको कुछ घरों की छतें दिख रही होंगी यहाँ पर से, देखो ये। हाँ, ये है। तो यहाँ जाने का मेरा आज प्रोग्राम है। बड़ा सुंदर गांव है, 10-15 परिवारों का एक गांव है, छोटा सा, और खरही पट्टी का गांव है। तो मौसम आज ठीक है, अच्छा है, वीडियोग्राफी के लिए बढ़िया मौसम है। ऐसा ही मौसम जो है विजिबिलिटी के लिए बढ़िया रहता है। धूप में तो खैर उतना वीडियो में क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो ये मैंने सोचा चलो खाना ना खा लिया था, थोड़ा आराम भी कितना करता, सुबह से आराम ही कर रहा हूँ। तो मेरा प्रोग्राम अभी नीचे जाने का है। तो चलिए 2 बज चुका है करेक्ट। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ धीरे धीरे। नीचे उतरना है, करीब आधा घंटा लग जाएगा उतरने में। रास्ते के जो भी वो दृश्य होंगे, नज़ारे आपको दिखाते हुए ले जाऊँगा और वहाँ पहुँच के गाँव के लोगों से आपकी बात कराऊँगा। गाँव की स्थिति, गाँव में जो भी है वो आपको सारा देखने को मिलेगा, जैसा कि और वीडियो में आपको मिलता है। तो चलिए आप बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी। ये रोड है, यहाँ से एक रास्ता है नीचे। ये रास्ते तो 2 हैं, एक आगे से भी है, लेकिन यहाँ से मैं जाता हूँ। तो गांव के जैसे रास्ते होते हैं, पतला पतला, ऐसा ही रास्ता है नीचे गांव में जाने के लिए। और ये देखिए इनकी बागली से रास्ता है। ये कहीं कहीं पे गांव में देखा है मैंने, कुछ रास्ते तो हैं जो हैं गांव मतलब किसी की बागली से ही होते हैं। तो ये रास्ता जो है मुझे बताया ये बागली से ही है, बीच बागली से गाँव का रास्ता है। रास्ता एक और है उधर से, लेकिन लोग शॉर्टकट मार लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जाना है मुझे नीचे। दूर से आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा, मेरे को दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। तो ये है रास्ता, और ये रास्ता है इनकी, ये बाकली से इनका रास्ता है, क्योंकि यहाँ से लोग आते जाते हैं। एक रास्ता यहाँ से है, लेकिन लोग शॉर्टकट मारने के चक्कर में जो है यहाँ से चल देते हैं। इसी बहाने क्या होता है, लोगों के हालचाल पूछे जाते हैं। हाँ जी, क्या करना अच्छा, ओ गीता, ओ दीपा, ओ भावना, क्या करना अच्छा, खेलो खान। तो ऐसा लोग पूछते हुए चले जाते हैं यहाँ से, और अपना रास्ता रोड में यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से कोई मिलेगा नहीं, इसलिए बाखली से आते हैं। गांव की एक रीत है, ये गांव घरों का शुरू से ही ये परंपरा, ये चीज़ चलता आ रहा है। और हल्की सी बारिश भी जैसी लग रही है यार, मुझे गड़बड़ ना हो जाए कहीं। जा तो रहा हूँ मैं। ये रास्ता है नीचे, सीमेंटेड रास्ता, फिलहाल तो सीमेंटेड नज़र आ रहा है। इसके बाद वहाँ पर आगे जाके क्या होगा पता नहीं, फिलहाल सीमेंटेड नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बारिश तो होने से थोड़ा कुछ मौसम में बदलाव आया है, लेकिन कुछ खास फसलों को फ़ायदा हुआ नहीं है, क्योंकि जो होना चाहिए था सरसों के लिए, गेहूं के लिए, लोगों ने प्याज लगा रखे हैं, लहसुन लगा रखे हैं। तो डिनोला,
ये देखिए डिनोला लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ने में आ रहा होगा तो। नहीं आ रहा पढ़ने में क्योंकि वो मिट गया है ना धूप और उससे। और ये है खरही का शेरा, नीचे देखिए काफ़ी आसपास के गांव के इसमें खेत हैं, साझे के खेत भी हैं और साझा खेती होती है इसमें। लोग आते हैं इसमें जब धान का सीज़न या गेहूं का सीज़न या धान बोने का सीज़न होता है और भी कई फसलों तरह की फसलों को काटने का सीज़न होता है, तो आप ये सेरा पूरा रंग बिरंगा हो जाता है लोगों से। तो ये मैंने देखा है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल दिन का समय है, आज लोग थोड़ा सा आराम करने की मुद्रा में भी होंगे पक्का, आज मौसम आराम का भी है ना। तो यहाँ से ये रास्ता है, तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं क्योंकि मौसम भी फिर ये गड़बड़ सा हो रहा है और खड़ी परेशानी ना हो जाए। इस तरह के रास्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खुला खुला हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और गांव के जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर रास्ता बनाने के लिए। यहाँ से 2 रास्ते हैं यार, ये कहाँ को जा रहा है? एक रास्ता ये जा रहा है, खैर ये तो नहीं जाएगा डिनोला, ये नहीं जाएगा। इन 2 रास्तों में से मुझे चुनना है। शायद ये भी नहीं होगा, ये नीचे सेरे को जा रहा है, ये रास्ता हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मेरा मन आराम करने का कर रहा था, सच बताऊं तो आराम से कंबल ओढ़ करके टन सोने का मन कर रहा था, लेकिन नींद भी आती नहीं है। हम मोबाइल में लगे रहते हैं, समय ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज एक अनदेखे गांव डिनोला की यात्रा की जाए, जो कि मैंने देखा है, दूर से सुना है, लेकिन मौका नहीं मिला बनाने का कभी। तो देखते हैं लोग कितना मिलते हैं और इस वक्त कितना मिलते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि इस वक्त कितना मिलते हैं। वो सामने है जोशी गांव, जो कि आपने इसका वीडियो मेरा देखा होगा, जोशी गांव का। वो सामने है नागर। चलो एक चीज़ तो अच्छी लगी मुझे बहुत, रास्ता जो है सुगम है जाने के लिए ना, रास्ता बड़ा सुगम है। तो चलिए एक घर मिल गया है, पहले घर से शुरुआत करते हैं। कुछ लोग भी मिले यहाँ पर, दिख रहे हैं। वैसे तो ये लेंटर वाला मकान है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। रास्ता आगे से होना चाहिए। और वैसे हल्की सी बारिश हो जाए ना फरवरी जनवरी के मौसम में, तो मौसम खिल जाता है पहाड़ों पे, मज़ा आ जाता है देखने में। तो ये घर है, ये रास्ता है, यहाँ से चलते हैं। ये नीचे भी गांव घर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये सामने जोशी गांव, और वो रोड दिखाई दे रही है अल्मोड़ा ताकुला वाली। अभी वो निर्माणाधीन है, बहुत काम चल रहा है उसमें, तो उस चक्कर में थोड़ा सा गांव वालों का और दुकानदारों का भी प्रभावित हुआ है हिसाब किताब सारा। और ये रास्ता है आगे गांव के लिए। फ़िलहाल मैं अभी इस घर में जाता हूँ पहले। ये खड़े हैं दाजू, ये दाजू प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया है सर। क्या चल रहा है? आज छुट्टी मना रहे हो? आज छुट्टी मना रहे, मौसम ने जरा छुट्टी कर दी थी। एक दिन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, है ना? तो आज कहाँ का था प्रोग्राम? आज वैसे मैं अपना छोटा लोकल का काम हुआ मेरा अपना जी। तो चलो आप हाथ खेपे कंबल ओढ़ के आराम से सोने का दिन था। मौसम ऐसी हो रहा है फिर, तो आग सेकने का मन कर रहा था। हाँ। अभी नहीं हुआ है टाइम, धूप भी आ रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, जगह पे आग जगाओ मणि। हाँ, थोड़ा जलूनो अल्लाह। होई के चलूं रोजगार के करछा यार दाजू यही वही पर लाइट पानी घर का ऐसी मिल जाता है, छोटा मोटा रिपेयरिंग। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो नंदन कहाँ पढ़नी? बच्चे तो अब पढ़ लिख के इधर उधर प्राइवेट जॉबों में चले गए। फिर वेरी गुड। पहले नीचे रहते थे हम लोग गांव में। नीचे कहाँ था मकान? वो था वो वहाँ बीच में बाखली में। वो बाखली में? हाँ, चलिए मैं एक बार जाऊंगा वहाँ दिखाने के लिए, है ना? तो वहाँ पर अभी कौन है? और वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा सर, अभी सब इधर उधर हैं, भाई लोग सब इधर उधर चले गए हैं जी। कोई नौकरी के बेस में, तो कोई बाहर चल गया, अपना बस गया बाहर ही। तो गांव मतलब गांव में गरीब आदमी ज्यादा प्रवेश है भी, जो कहीं जो मजबूरी बस नहीं जा पाते, जो बेचारे के रोजगार नहीं है, साधन नहीं है, वही गांव में रह रहा है। बाकी अन्य जो रोजगार वाला है वो अपने बच्चों को लेके बाहर को चल दिया है। ये देखो इन्होंने कितने सुंदर फूल लगा रखे हैं घर के आगे। फूल का बगीचा। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है।
ये नीचे लगा रखी सब्जियां, पालक, बाकुला दिख रहा है, बाकुला का सीजन है अभी। ये नीचे गाजर है, धनिया है, प्याज है, लहसुन है। ये भैंस भी पाल रखी है, वाह, यही होता है फ़ायदा घर में रहने का। ये है फूलों का बगीचा इनका, वाह, दूर से ही नज़र आ रहा है बिल्कुल। गांव में जब लोग रहते हैं ना, तो उनका एक सहारा है पशुपालन। दोनों चीज़, एक तो उनका टाइम पास भी हो जाता है, दूसरा खाने के लिए दिनाली भी मिल जाती है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो ये भैंस अभी अभी हाँ वो तैयार हो रही है। तैयार हो रही है, तो थोड़ी है मतलब ये। हाँ, थोड़ी है। अच्छा, ये दे रही होगी दूध ये वाली? देती है, हाँ। चलो सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? जामिर है, गलगल है? जामिर। ये जामिर है। ये तो खैर अब गांव में अब दाल भात की तरह होते ही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रास्ता फिलहाल ठीक है, अच्छा बना रखा है, और धूप आ गई हल्की हल्की, लेकिन धूप अभी मुझे चाहिए नहीं। असल में धूप ना आए मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे इसमें विजिबिलिटी चाहिए, जो कि क्लाउडी मौसम में बढ़िया विजिबिलिटी आती है। तो यहाँ पर भी दो रास्ते हैं, एक नीचे जाने का है और एक सामने एक बाखली है। तो चलो यहाँ चलते हैं, पहले यहाँ के लोगों से मिलते हैं, कौन कौन मिलता है यहाँ पे देखते हैं। हैं लोग घर में, तो एक घर यहाँ पे है, देखते हैं यहाँ के लोग मिलते हैं तो। बाकी आगे भी है रास्ता, आगे भी गांव का रास्ता है, देखते हैं कहाँ है, कहाँ को जाता है रास्ता। मेरा घर है ये। तो चलिए यहाँ पे लोग मिल गए हैं, इनसे करते हैं बातचीत। क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी? बेरोजगारी पहले क्या करछा? कुछ नहीं कर, इसी ये खेती बाड़ी का काम किसान नीचे करता मैं। हाँ, लोहार का भी करता। हाँ करते थे ना लोहार का। मेरे को हो गया है लोहार का काम करते हुए, मैं छोटा बच्चा था। ये रोड खुली थी, जब फर्स्ट में रोड खुली थी, आज मेरे को 62 साल हो गए थे रही हैं। 62 साल से मैंने ये रोड में काम किया था, भाले बर्तनों का काम किया था मैंने, संबल काटना, गाठी काटना, ये काम किया था। उसके बाद मैंने क्या काम किया, ये क्या है, खेती बाड़ी का काम किया मैंने। अच्छा, अब बच्चे लग गए रोजगार में? मेरे पास कोई बच्चे नहीं है। अच्छा। मेरे 2 शादी हुई थे, फर्स्ट शादी हुई, 2 बच्चे हुए, वो भी मर गए, फिर औरत से गुजर गई ठहरी। ओहो। उसके बाद मैंने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी मैंने मन नहीं, मैंने छोड़ दी वो। तो अभी आपको कौन देखता है फिर? यही भतीजे? मुझे, मेरे को सरकार दे रही है। वो तो दे रही है, लेकिन फिर भी पका के खिलाना वगैरह सब बस आपके भतीजे? वो खुद हिसाब पर ही मेरी। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। नमस्ते, मेरा नाम हेमा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय इंटर कॉलेज भटकोला में पढ़ती हूँ। ये मेरा गांव है। मेरा स्कूल यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने में दिक्कतें आती है, थोड़े गधेरे पार करने पड़ते हैं। आजकल रोड भी खराब चल रही है, तो बस को भी आने में लेट लगती है, तो स्कूल जाने में भी लेट हो जाती है, टीचर डांटते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्कूल जाने में भी। मैं 4 बजे घर आती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर थोड़ा बर्तन मलती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, फिर आराम करती हूँ थोड़ा। फिर अम्मा आग जलाती है, आग सेकते हैं, बैठे रहते हैं, फिर रात को किताब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर सुबह स्कूल जाना हो जाता है। और आजकल हमारे पेपर चले हैं बोर्ड्स के। आजकल हमारे सेंटर स्कूल में ही हो रहे हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच जूही, थैंक यू। वेलकम। तो चलिए, गांव के बच्चे भी काफ़ी मेधावी हैं, काफ़ी होशियार हैं, काफ़ी समझदार हैं। उन्हें पता है कि क्या बोलना है। मैंने कुछ नहीं सिखाया था उनको, लेकिन वो अपने आप बोल गई, है ना। तो सब पता है बच्चों को आजकल के, मैंने कुछ सिखाया नहीं था उनको, तो बस यही है। और एक घर यहाँ पे ऊपर है, चलिए यहाँ पे एक बार हो ही आते हैं, फिर नीचे को जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी पैदल बहुत जाना है।
गांव काफ़ी अच्छी लोकेशन में है, टॉप में है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हवा चल रही है और बिल्कुल पेड़ों के बीच में है ये गांव, डिनौला इसको कहते हैं। और एक गांव इसके नीचे भी है यहाँ से, तो यहाँ से बताते हैं पैदल अगर जाएंगे तो आप पगना वाली रोड में मिल जाएंगे, है ना। एक तो वो इधर साइड का पोर्शन है, एक वो सामने है, शायद यहाँ पर 2 लोगों का होगा। तो ये वाले जो घर वाले हैं ये रहते हैं बाहर, तो ये बंद कर रखा है इन्होंने। नहीं मैंने ये कहा है। आप यूज़ करते हैं, हाँ ठीक है, वो इनकी मेरे ख्याल से देरानी जेठानी होंगी ना। हाँ आप बड़ी हैं, हाँ तो ऐसा ही होता है। कुछ लोग क्या होता है छोड़ के ताला लगा के चले जाते हैं, और कुछ लोग क्या है अपने जो रहते हैं गांव में दिरानी जेठानी जो भी है उनको दे जाते हैं। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर। अब धूप आ गई है मेरे लिए और समय करीब हो गया है लगभग 2:45। तो चलिए यहाँ पे लोग बैठे हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। अच्छा लग रहा है आकर के, यहाँ पे शांति है, बढ़िया, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, गांव अच्छा है। और ये देखिए बांज का कितना बड़ा पेड़ है, देखो वो, बाप रे कितना पुराना होगा ये, गांव नहीं बसा होगा तब से पुराना पेड़ होगा ये। हाँ जी, आप ही रहते हो यहाँ? हाँ। अच्छा, तो उस वाले को आपने संभाल रखा है, दिरानी का। हाँ हाँ। तो वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं। हाँ, तो दोनों भाई दिल्ली रहते हैं। तो आना जाना होता है उनका? हाँ शादी में आए थे, जब मेरी लड़की की शादी हुई, 3 साल होने वाला है अब, तब अच्छा। आए थे। तो वैसे आप ही देखते हो? हाँ मैं देख। उनके खेती बाड़ी सब आप करते हो, उनके गब्बाड़े खाड़े? हाँ सब। तो गोरबाज का दूषण धिनाई एक गोर छू एक बकर छू, एक गोर एक बकर हजा छो व्हील। पर खन्नी जो मीच की क्या बाकी खेती बाड़ी कितनी दूर दूर है? नीचे है सेरे में? शेरे में। और आसपास भी ठहरा थोड़ा? हाँ ही खेत है ऐसे। बस खेती ठहरे, वैसे नहीं, अनाज पानी नीचे ही होता है। कुछ नहीं होता है, बड़ा खा रहे हैं आजकल। तो आप लगे तो आप लोग खूब रहते हो। हाँ लगे ही रहते हैं ऐसे। कुछ शेरे बंजर पड़ गए, कुछ आवाज है, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है, जंगली हो गए ये। चलिए आप लोगों ने कवर बांध रखी है, ठीक है, अच्छा है। तो गांव वालों का जो जीवन जीने का एक सहारा है खेती पशुपालन। खेती तो हो नहीं रही है, खेती तो जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस घर में जा रहा हूँ, उनके मुँह से मैं यही सुन रहा हूँ कि सुअर और सब बंदर नष्ट कर दे रहे हैं। लेकिन घर के आगे जो बाड़े खड़े हैं वो थोड़ा सा साग पात का सहारा है, भले हो ना हो लेकिन करना है, शौक होता है करने वालों को, हो ना हो। लहसुन है, प्याज है, अपने खाने माफिक इन्होंने लगाई रखे हैं। तो ये क्यों करना चाहिए लाशण छो ना तदु को छू आई छू आई तो सुतो कहाँ पलतर, अच्छा ये लो छू। लड़का कह रहा है कि जो मेरे माँ बाप करेंगे वो करूँगा, उनकी मर्जी का करूँगा। और मेरा लड़का ऐसा है नहीं, माँ बाप का कहना मानता है। अच्छा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा मतलब? अपनी मर्जी से नहीं करेगा। अच्छा, आप शादी लायक हो गया, आप ढूंढ रहे हो? हाँ ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली है, थोड़ा सा आजकल ऐसी हो रहा है फिर ना। हाँ। लड़की मिलना थोड़ा कठिन जैसा ही हो रहा है, कह रहे हैं फिर। ऐसा हो रहा है, हाँ। चाहे किसी भी कास्ट में हो ना, हाँ। लड़की मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो जहाँ संयोग है वहाँ मिल ही जाएगा। ये बोलता है कि आजकल किसी से भरोसा नहीं करना चाहिए, जो मेरे माँ बाप ढूंढेंगे वही करूँगा। मैं बोलता है मैं घर ही रहूँगा, घर में बसाऊंगा, और मेरे चाचा ने घर छोड़ दिया, मैं घर का कारोबार करूँगा। देख लो, उससे कहना जवान से मत फिरना फिर। नहीं नहीं फिरेगा। मतलब पता लगा 2 साल में हाथ पकड़ के चल दिया? नहीं नहीं पक्का? होगा ही नहीं, नाम लिख देना बोलता है। नाम लिख देना बोलता है? हाँ। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया सुन लो दयाचंद जी, पहले तो हेलो आपको, कैसे हो? और आपकी मम्मी आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं, और वो कह रही है कि वो कह रहा है मेरा लड़का हमेशा यही रखूंगा अपनी मम्मी के पास, साथ रहेगी, साथ रहेगा। और खाल टाइम अपने साल ले जाऊंगा, और नहीं तो शादी नहीं करूंगा। 2 साल 3 साल में गारंटी है कि फिरेगा नहीं? नहीं फिरेगा वो। चलो अच्छा लगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा, यहाँ पे एकांत में घर था ये। अभी फ़िलहाल तो यही है, इनके बच्चे स्कूल गए हैं, और बाकी इन्होंने जो कहा, इनके लड़के ने जो कहा, जो सुना मैंने, वो अच्छा लगा मुझे। तो बढ़ता हूँ आगे। तो चलिए यहाँ से उतरते हैं रास्ता अभी, और ये देखिए ऊपर छोड़ा है मैं उस घर को। अभी नीचे है, काफ़ी नीचे है, अभी ऊपर आने में थोड़ा मशक्क़त होनी है मेरी, लेकिन रास्ता अच्छा है, इस बात का थोड़ा सा एक संतोष है। रास्ता ख़राब होता तो दिक्कत होती है आने जाने में ना। तो गांव वालों ने रास्ता बढ़िया बना रखा है गांव के
जो भी हैं जनप्रतिनिधि जो भी रहे यहाँ पर, रास्ता ठीक बना रखा है, इसके लिए मैं उनकी तारीफ़ करूँगा एक बार, क्योंकि रास्ता मेन है। सबसे पहले रास्ता जो होता है, सड़क रास्ता, ये पहचान होती है सबसे पहली। ये घर कैसा है भाई? ये भी वही है, ये भी छोड़ा हुआ है, इसमें लगा है ताला, मिस्टर ताला। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। तो मुझे एक परिचित का घर ढूंढना है, उनका नाम मुझे पता है, तो उनका घर ढूंढते हुए जाता हूँ मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मेरी नज़र पड़ गई, चील की नज़र, दूर से पड़ी मेरी चील की नज़र, वो देखो। तो ये है गलगल, ये जो है नींबू प्रजाति का फल है गलगल। अब ये इन्होंने तब पोहरा क्यों रखे हैं मुझे मालूम नहीं है, खाते क्यों नहीं है। तो चलो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे एक बार बातचीत करते हैं। यो सब लाइन बारी बहरी हो, आ गए तुम स्कूल से? अच्छा, कहाँ जाते हो पढ़ने? भतकोला जाते हो? तो आते ही ये मडुआ की रोटी में घी लगा के खा रहे हो, बड़े मजे हैं तुम्हारे। ये तो मिलता नहीं है अब लोगों को, ये मिलता नहीं बाबू लोगों को। अब शहरों में लोग इसके लिए तरसते हैं, पता है। चलो अच्छी बात है, खाओ। हाँ, ये देखो ऐसा हाथ से खिलाया जा रहा है गुड़िया को। कितने पढ़ते हो? LKG में? वेरी गुड, चलो खाओ। हाँ, मडुए की रोटी खाओ। क्यों दाल भात नहीं बनाया घर वालों ने? वो तो है, दाल भात नहीं बनाया घर वालों ने? अरे ठंडा हुआ है स्कूल से आने के बाद तो भात खाने का मजा है यार। हाँ जी नमस्कार। क्यों पे कारोबार तुम? के नहीं हो रहे हो, क्यों कारोबार जो लाग रहे हो? आज दियो कहाँ लग रहा हो? बढ़िया हो गया। अरे रतबा लागी भाई। हाँ, तो दियो में आज छुट्टी, आज छुट्टी, आराम, फुल डे आराम, कंबल ओढ़ के सोने वाला आराम है। नहीं सोने दिया, ये गाय भैंस ने गाय वैसे नहीं सोने दिया, नहीं सोने दिया के ने हो खत्म से खेत बात किले मसूर हूँ चाणू नहीं, मसूर और चाणू नहीं, गेहूं धान नहीं होने भाई, कम होने भाई। अच्छा, तो सब मोले लीचा। क्या नाम है आपका? बबीता। अच्छा, पहले मुलाकात हुई है आपसे? हुई है ना? हाँ, मैं पहचान गया आपको। कैसा बाढ़ मतलब? बच्चों को छोड़ने गए फिर वापस आए। जी नमस्कार, क्या नाम छू? आशा देवी। क्या करछा घर बन? बस घर काम, घरेलू काम ऐसे भइयो, घर गृहस्थी भइयो, फिर पूजा काट खाजे लाया थाप जा गाड़ ब्याह हुई डाल थाप जा घर गाड़ा झाड़ जा गाड़ थोड़ा बैठ जाओ। बीमारल पड़ रहे हैं या अल्लाह ठा उठे आए और क्या हो ऐसा भो घर और रोजगार के साधन छुपे मतलब? रोजगार साधन के छु रत ब्याह उठो खाई पिया मोर चुल मार कर भान माज हो तो सब होई। अच्छा, खेत पाती तो हड़ता छुट्टी छुपे, खेत पाती खत्म से गेन है, खेत पाती देखने भोपोरो चाट लगुने गेहूं बोट उपाड़ी भलरछा ओ भले अडिए तुम भाले रोता हमले भाला छन ओय भाला छन भाल तुमने ऐसा तो भयो गमे बुढ़ी में भाइयों में के करनी पाती गोरू बाथा बूढ़ा बाड़ी अब कोई थे नहीं, सब चहल पहल हुची नाना तीना सब हैं पूर बखई भरी रुचि नाना तीना आपको थू आप कहूँ कोई भाई ने बूढ़ बाढ़ भाई एक और बैठी भाई हाथ ने कुटी ने क्यों आँख ने कान ने तो सब भैया दरबारे दहाना बोरी हुने भाई बट्टू हुने भाई मोटू हुने भाई मसूर हुने भाई क्यों हुने भाई आपको के चाहिए खाली डान काना को पहरू ऊंचा तनु को पहरू ऊंचा बस। चलो ठीक है, चलो ये ठीक है। अब वो कह रही है बूढ़ी गए क्या करें, लेकिन अब क्या करें। अब एक पेड़ में नया पत्ता आता है, कल्ला आता है, उसको झड़ना ही होता है, फिर नया पत्ता फिर आता है, फिर वो भी झड़ता है एक समय बाद। तो ये जीवन चक्र है, चलता रहता है इसमें। लेकिन बस ये है कि जैसा खुशी से हंसी से अच्छा स्वस्थ शरीर से जीवन गुजर जाए बहुत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्कार, मैं छैलीधर कांडवाल, ग्राम डिनोला। मैं पंडितगिरी का काम करता हूँ, पूजा पाठ का, और काम धंधा आजकल कहीं नहीं होता है। गांव में क्या होता है, अभी फसल चौपट है, बरहा का प्रकोप है, जंगली जानवरों का प्रकोप है,
लंगूर हो गए, बंदर हो गए, और फसल कुछ होती नहीं है। और ऐसी है गांव की हाल। लोग बागों को पलायन करके बाहर को चले गए हैं। ये 10-15 मुआसे रहते हैं यहाँ। और बाकी अब मजा लगाव भी हुआ। अब हमारा गृहस्थी घर हुआ ये, मूल स्थान तो यही हुआ हमारा। और वैसे ही यहाँ की कंडीशन देख करके लोग बाग फिर चले गए। कोई जैसे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटलों की कमी, उसकी वजह से लोग बाग बाहर को चले गए रोजगार हुआ करने के लिए। हम तो यहीं रहेंगे, आगे को देखो फिर अब बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं क्या नहीं तो करते। जजमानी आपकी कहाँ कहाँ है इस इलाके में? हमारी जजमानी ऊपर नैनी में है, उधर चौगांव चीना है, शीशा खानी है, छना पानी है, बागेश्वर में है। तो सारे शोक और सारे मंगल कार्य सारे में जाते हो? सारे में शोक में भी जाते हो? हाँ हाँ, सब हर चीज अच्छा, में जाते जब आपको किसी जजमान का शोक है, हैं। उस दौरान किसी का विवाह है तो क्या होगा? हाँ, विवाह तो अब विवाह में उसमें कहा होता है, व्यवस्था करनी व्यवस्था, पड़ती है लोगों आपको की। व्यवस्था हाँ, करनी पड़ती करनी है पड़ती है। लोगों ये की। आपका अब फर्ज है आपकी हमारा, ड्यूटी है हमारा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। बिल्कुल जंगलों के बीच में गांव है और उसके साथ साथ गांव में पेड़ जो है बांज के जंगलों से घिरा हुआ गांव है। सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी, देखो। और रास्ते गांव में पूरे पक्के हैं, सीमेंटेड। तो काफ़ी नीचे आ गए हैं हम एक घर के लिए, तो वो थोड़ा सा जानकारी देंगे। वो शिक्षक हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गए। ये देखो, बिल्कुल सेरे के पास आ गया हूँ मैं। ये सामने है सेरा। ये इस खरई क्षेत्र का सबसे बड़ा सेरा है। और वो सामने यह दूसरे गांव दिखाई दे रहे हैं, वो टॉप में देखो, वो सामने दिखाई दे रहा है लोब। आप में से बहुत लोगों ने लोब की वीडियो देखी होगी, तो ये लोब का टॉप है। ये देखो, लोब का टॉप है ये। मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, इसका एक वीडियो बनाया था मैंने, तो उसका लोकेशन में मैं आ चुका हूँ। जी, मेरा नाम हरीशचंद्र कांडवाल है। मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ और वर्तमान में अपने गांव में यहाँ रहता हूँ। गांव का नाम डिनौला है, हमारी ग्राम सभा रिखाइल में ही आता है। और गांव की स्थितियाँ, अब यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी खराब हो रही हैं जिस कारण लोग पलायन धीरे धीरे कर रहे हैं। और यहाँ की खेती पाती पहले तो खुशहाल हिसाब था, अब जहाँ जंगली जानवर हैं जैसे बंदर, सुअर, इन लोगों ने काफ़ी ग्रामवासियों को परेशान सा किया है। जिस साइड में कहीं पर रोड की भी बड़ी समस्या है, जैसे इसी शहर में ये जिला पंचायत की सड़क कही जाती थी, लेकिन यहाँ रोड नहीं बन रही है। और जो कोई लोग यहाँ पे रह भी रहे थे, उनको भी मजबूरन पलायन मैदान की ओर करना पड़ रहा है। चल नहीं पा रहे हैं, चलने की वजह से अब कुछ बुजुर्ग लोग घर में रह गए हैं, युवा पीढ़ी रोजगार के लिए बाहर चली गई है। तो ऐसी स्थिति इस गांव की है। बस गांव तो अगर यही स्थिति रही तो गांव का पलायन अगर नहीं रोका, अब पलायन जब रोजगार पर कोई शिक्षा हो, रोजगार गांव में जुड़े और गांव में सुविधाओं जैसे चिकित्सा की सुविधा हो, जैसे कि रोड की विशेष सुविधा यहाँ पर हो, तो शायद कुछ पलायन रुक भी जाए। और ऐसी स्थिति में अगर गांव सफलीभूत नहीं हो पा रहा है या सुविधा युक्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में गांव से पलायन होगा, ऐसा हमें लग रहा है। आपका पुराना घर कहाँ है? ये तो आपने नया बना लिया। पुराना घर आपका कौन सा? पुराना घर भी गांव में, दूसरे गांव में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो चलिए, लगभग समय हो गया है 4:15। तो
माँ साहब से अच्छी जानकारी मिली और अच्छा बोला उन्होंने और चिंता जताई अपने गांव के इस आज की जो वर्तमान स्थिति है, खाली होते गांव के ऊपर और खासकर युवाओं का जो पलायन है गांव से, तो इसके बारे में काफ़ी चिंतित और जो भी सयाने लोग समझदार होंगे वो इसके बारे में चिंता जरूर करेंगे। तो चलिए मैं अब बढ़ता हूँ आगे और जो मुझे डिनौला गांव के मेन हिस्से की तरफ जाना है, ये मेन हिस्सा ये थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा था, अब मैं जाऊंगा मेन हिस्से की तरफ जहां पर इनका पुराना मकान है पाथर वाला, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए जो भी है मेरी वीडियो जहां से भी लोग देख रहे हो आप लोग, तो बताना कैसा लग रहा है, कमेंट करना, तो बताना कमेंट करना अपनी राय कैसा लग रहा है जरूर बताना। जो भी डिनौला से संबंधित लोग, आसपास से संबंधित लोग हैं जो भी इस गांव को जानते हैं, वो भी कमेंट मुझे जरूर करना। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। रास्ता भी, हाँ रास्ता है तो सही, रास्ता थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा था दूर से। देखिए छोटा सा मंदिर बना है गंगनाथ जी का, बिल्कुल गांव के किनारे पे है, ये बिल्कुल एकांत जगह पे है। तो हमारे लोक देवता जो है वे ऐसे ही स्थानों में रहना पसंद करते हैं। तो अब मैं इस रास्ते जा रहा हूँ। चलिए एक बार गंगनाथ जी के एक बार आपको दर्शन करा के फिर बढ़ते हैं आगे। शांत स्थान पर, एकांत स्थान पर, बिल्कुल जंगलों के बीच में, पेड़ों के झुरमुट के नीचे ये गंगनाथ जी का मंदिर। कितना सुंदर, कितना सुकून। यहाँ पर बैठ के 2 घंटा 3 घंटा कोई साधना करे, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। फिलहाल मेरा साधना करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं नीचे। तो अभी एक चीज़ मुझे पता लगी गांव वालों से, तो यहाँ पर जो आपको रोड, ये हल्का सा रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये तो ये सारी चौरा से बाया डिनौला होते हुए, बिरखम होते हुए ये दाणो छिना तक एक रोड होती थी, जो कि थोड़ा सा आगे तक बनी है सीमेंटेड। उसके बाद वो रोड खत्म हो गई। तो गांव वालों ने काफी ज्ञापन दिए, लोगों ने इसको यहाँ से घोड़े जाते हुए देखे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे तक दिखाता हूँ, रुको। ये है रास्ता, ये जो है ना, ये रोड वही थी। लेकिन अभी फिलहाल रोड आपको नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन ये जिला पंचायत की एक रोड होती थी। अब इसके खाली अवशेष ही है। पैदल रास्ता होने को अभी भी है, सेरा होते हुए दाना छूना मिल जाएगा ये रास्ता। तो देखो शेरा कितना बढ़िया है, लेकिन क्या करें, बारिश की वजह से सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो लोगों ने लगा रखा है, मेहनत करके लगा रखा है, पैसे भी लगाए होंगे, अपने श्रम भी, हाड़ मास भी तोड़ा होगा, लेकिन ये हाल है। अगर आज बारिश अच्छी होगी होती तो इसका रंग ही कुछ और होता। ये अखरोट के पत्ते जो गिरते हैं ना, उसको ये लोग ऐसे करके इकट्ठा करके ये इसको खाद के रूप में बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पेड़ होता है, कोई भी उसका पत्ता गिरता है तो उसको गोबर मिला के उसमें खाद के रूप में इसको वो किया जाता है। देखो ये डाला लेके आ गए हैं, ये घर से ले आए होंगे मोव। ये जो गोबर है ये घर से, गौशाला से निकाल के लाए होंगे और यहाँ पे इन्होंने उसको फेंक दिया, ठीक है। और ये धीरे धीरे इसके चट्टे लगते जाएंगे। तो घर कितना दूर है? ऊपर पे है। अच्छा, तो ये ड्यूटी आपकी रोज की ये गोबर लाने की है। हाँ। तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, ये तो है। हाँ। तो ये बोते तो हैं, लेकिन बंदर कुछ रखते नहीं है, सब जंगली सुअर। अब अपना करना तो करना ही है, करना तो है ही है, चाहे हो चाहे ना हो, चाहे बंदर खाएं चाहे सुअर खाएं। अच्छा, तो इसमें क्या बोएंगे आप? इसमें बोएंगे, भाट बोएंगे बाद में। हालत हो रही है इसमें, इसको अभी साफ कर रहे हैं। उसके बाद अब अगली फसल में बोएंगे इसको। अगली फसल में भट बोएंगे। अगली फसल मतलब मई जून में? हाँ। मई जून में भट बोएंगे। इस बार अभी नहीं बोया है, क्योंकि इस बार अभी तो कुछ रखते नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है। तो अब जो अगली मई जून में बोएंगे तो थोड़े से भट हो जाएंगे। अखरोट के पत्ते, इसका क्या मतलब, इससे खाद बनेगी? हाँ, इसको घर ले जाएंगे तो इससे खाद बनेगी। इसको आप घर ले जाओगे? हाँ। ये अखरोट के पत्ते आप घर ले जाओगे यहाँ से बोक के? हाँ। फिर क्या करोगे? उसको भैंस के वहाँ डालेंगे। हाँ। उसके बाद उसमें उसकी गोबर बनेगी। फिर उसको यहाँ लाओगे? हाँ। अरे वाह, ये तो बड़ी मशक्कत है यार। मैं तो सोच रहा हूँ आप इसको यहीं पर बिछा करके इसको खाद बना दोगे। चलिए, और घर में, और इसके अलावा और खेत कहाँ कहाँ है? हमारा वो नीचे है खेत, और फिर शेरा में है। नीचे है और शेरा में है। तो हुआ है कुछ इस बार समेटने लायक? हाँ, मसूर हो रहा है, गेहूँ हो रहे हैं, चने हो रहे हैं। अब अगर बारिश हो गई और बंदरों ने, सुअर का आतंक नहीं हुआ तो हाथ दाना हाथ आ जाएगा थोड़ा। अगर उनने रख दिया तो हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा वो जितना है उतना लेके आओगे घर। गाय भैंस कितने हैं? भैंस है, बकरी है।
भैंसे। और कितने लोग हैं करने वाले? बस मैं अकेली। अकेले ही हैं? चलिए मैडम, थैंक यू वेरी मच है। देखो कितनी कठिन लाइफ है यार। मैं तो सोचता था ये अखरोट को के पत्तों को बिछाएंगी, उसके ऊपर गोबर डालेंगी, लेकिन नहीं, ये इसको बोक करके ले जाएंगी। ये लाई है जोड़ा, इसको बोक करके घर ले जाएंगी, भैंस के दौड़ पे बिछाएंगी, भैंस का दौड़ उसमें फिर जो उनका गोबर होगा उसको मिला करके फिर यहाँ पर लेके आएंगे उल्टा बांस बरेली को। चलिए सर मुझे रास्ता बता रहे हैं कहाँ से जाना है करके। थैंक यू वेरी मच आपका, आपने मुझे समय दिया। ये बोया है मसूर किसी ने। मसूर तो ठीक ठाक हो रहा है, देखो मसूर ठीक ठाक हो रहा है। चलो कुछ चीज थोड़ा सा राहत मिली देख करके कि मसूर अच्छा हुआ है। जय हो आपकी। लाई मसूर है, लेकिन ये भी अगर बंदरों ने छोड़ दिया तो क्या करें। एक बात को रटते रटते मेरा तो जवान थक गई। बंदर सुअर क्या कहें, सब नष्ट कर दिया इन्होंने, पूरी खेती नष्ट कर दी है। लेकिन गांव वालों की हिम्मत की मैं दाद देता हूं, गांव वालों की हिम्मत की मैं दाद दूंगा। इसके बावजूद, इतनी कठिनाई और इतने अवरोधों के बावजूद भी वो लोग अपनी पारंपरिक खेती को बिल्कुल एक तपस्या की तरह कर रहे हैं। क्यों सर? तपस्या की तरह कर रहे हैं। तो हालांकि कुछ लोगों ने हार मानकर छोड़ दिया है, घर पे ही बैठे हैं। कुछ लोगों ने हार मान के पलायन कर लिया है कि क्या करें। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को मैं दाद देता हूं, वो लोग अभी भी इस खेती को, अपने पुरखों की, बुजुर्गों की दी हुई इस अनमोल धरोहर को संभाल के रखा है। भले ही वो कह रही है हो चाहे ना हो, हमने करना ही है और करते रहेंगे। जब तक शरीर में ताकत है करते रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क। ओहो, ये थी, ये देखो भैया, ये रास्ता जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है, जिला पंचायत का। ये तो ये जो है आगे नागर एक गांव है, वहां पर सीमेंटेड रास्ता, वहां पर तक खत्म है ये। हालांकि इस रास्ते भी इन्होंने लोगों को चलते हुए, घोड़ों को जाते हुए देखा, जब ये रोड नहीं थी, जब ये सड़क नहीं थी, यहाँ पर लोग इन्होंने देखा है। तो इसी रास्ते जो है दाणोछीना, अगर आप बाई रोड जाएंगे सारी जो रास्ते दाणोछीना, तो कम से कम 8 किलोमीटर पड़ेगा, 7-8 किलोमीटर। हाँ, बाकी ये आप अगर आप इस मार्ग से आएंगे तो ये 4 किलोमीटर में आपको दाणोछीना पहुंचा देगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन होना चाहिए था, मुझे लग रहा है ये रोड सीमेंटेड सीसी रोड होनी चाहिए थी। अब हम जा रहे हैं गांव में, लेकिन उससे पहले मैं आपको नीचे का जो हिस्सा है वो दिखाता हुआ ले जा रहा हूं। देखिए बिल्कुल आपको करौली की आवाज आ रही होगी, ये करौली बोल रहा है। देखो ये दूर से ना करौली की आवाज आ रही है। जब थोड़ा बारिश होती है, बारिश का मौसम बनता है, तो करौली जोर जोर से बोलने लगता है। तो चलिए अब हम चढ़ते हैं ऊपर को, क्योंकि अभी हमें कम से कम 2 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर को चढ़नी है। उकाओ हमारे पहाड़ में कहते हैं, उकाओ। उकाओ चढ़नछू आई मील यशकुनी उकाओ हुलार उकाओ। हुलार में मैं आया हूँ, उकाओ में मैंने चढ़ना है। मैं आधी हिंदी आधी पहाड़ी बोल रहा हूँ। देखो उकाओ में मैंने चढ़ना है, हुलार में मैं आया हूँ। गांव दूर से लग रहा था कि छोटा है, कुछ घरों का ही घर होगा, गांव होगा। लेकिन अब मैं जब आया हूँ, अब मुझे लग रहा है कि ये गांव काफ़ी बड़ा है। और अब आया है गांव का ये मेन रास्ता यहाँ से। अब मुझे यहाँ से हुलार को, उकाव को चढ़ना है, और ये नीचे जा रहा है रास्ता दूसरे गांव की तरफ को, ये वाला। चलिए उकाव को चढ़ते हैं, देखते हैं कितना उकाव है। इतने तो मुझे आदत है यार, इतना तो खरी बात, मेरे लिए दाल भात ठहराए। इतनी चढ़ाई मेरे लिए दाल भात ठहरी। हाँ कोई बात नहीं, इतना तो बनता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको किसी गांव को एक्सप्लोर करना है तो आपको चलना पड़ेगा। इस चलने की आलस की वजह से हम गांव का कोई
कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। अब मैं नीचे नहीं आया होता तो माँ साहब मुझे कैसे मिलते, बहुत दूर गया था मैं। एक घर ये है, तो यहाँ कोई नहीं है। अब चलते हैं ऊपर को। तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं चलते चलते। अब ये गांव का एक और हिस्सा है। ये भी चाय पी हमने, तो चाय के बर्तन खगोल रहे हैं यहाँ पर देखो। तो कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग ऊपर के, इन्हीं के, सब आप ही के हैं ना ये लोग? हाँ, शाम के समय गांव में यही होता है। आजकल काम थोड़ा कम है ना, तो सब लोग बैठते हैं बाखली में गप्पा में। तो ये सीन जो है आजकल पहाड़ों में बहुत कम दिखाई देते हैं, उनको दिखते हैं लेकिन बहुत कम। ये इनका घर है, ये वाला। इनसे बात करते हैं कौन कौन है, देखते हैं। चाय तो मैंने पी ली है लेकिन मैंने दिखाया नहीं चाय पीना। चलिए सबसे पहले आपसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार। ठीक है, होना टेंशन और खड़ी तल के गोई, खड़ी मल के गोई, खड़ी बस। बताऊं गोई, खड़ी बताऊं गोई, और खड़ी बैठ, खड़ी बैठ। खड़ी उठ। आप कारबार ये भाई घर पर है कारबार। हाँ, ये भाई घर पर ना कारबार। और चाह पानी भी बढ़ाया पी ली। दोस्त बैठा, हमने चाय पानी कर ली। सब बैठे हैं देखो, ये मेरे को भी पिला दी गुड़ की चाय, लेकिन मैंने उसको कैमरे में भी दिखाया नहीं है। मेरा नाम दीपिका कांडपाल, ग्राम डिनोला से हूँ। बार खेती बाड़ी का काम है। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे वगैरह आपके? बच्चे भटकोला में पढ़ते हैं। भटकोला में। हाँ। तो रोज सड़क से लाने की ड्यूटी, हाँ, लाने की ड्यूटी, पहुँचाने की ड्यूटी हाँ। रोज की ठहरी है। हाँ, रोज की ठहरी। चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ पड़े, चाहे कुछ हो। हाँ, यहाँ पर घर का काम ही हुआ और कुछ नहीं हुआ फिर। बस घर ही का काम है। खेती बाड़ी दूर दूर है। खेती बाड़ी दूर दूर है। हाँ। अच्छा हाँ। चलिए, और सब ठीक हो रहे हैं? हाँ, सब ओके। बढ़िया। मेरा नाम है रेखा कांडपाल। सुबह बच्चों को पहुंचाते हैं, लाते हैं, घर का काम करते हैं। खेती बाड़ी है, गाय है, बकरी है। तो कौन घर से तुम्हारा? पारूवाल। अच्छा, तो सब यहाँ भेटी छा, मतलब जब ब्याह नहीं पड़े बैठे रोला है, बिल्कुल लंगर गाड़े रहोगे हैं? बैठे रोनो। अच्छा। कारबार कैसे गोरसू दी बकार सन नाती छु स्कूल पढ़ाई पुजो हो न्यूनो है बोते वो कारबार। अच्छा, नानतिन कहाँ छन नौकरी बना? कासन था ये वहाँ से रुद्रपुर से एक नागपुर से ठुलवा। नागपुर। मेरा नाम विद्या देवी है और मैं खेती बाड़ी करती हूँ। गाय भी ब्याह रखी है, 2 महीने हुए हैं। गाय ब्याह रखी है? हाँ। चलो। और बच्चे दिल्ली में हैं, 3 लड़के हैं, 3 बहुएं हैं, और 2 बच्चे उनके हैं, और 2 लड़की छोटी वाले के हैं। खेती बाड़ी करती हूँ शहर में। अच्छा, कभी जाते हो हल्द्वानी पना, कभी ले आते हैं? हाँ, दिल्ली जाते तो हैं। मन पहले 6-7 महीने रहती वहाँ। तो वहाँ मन नहीं लगन? नहीं लगता। 1 महीना रहे? हाँ, 6 महीने रही। 6 महीने रहे फिर भी? वहाँ रही, 6 महीने घर में रही। अच्छा, दौड़ के अपने घर ही को आए? घर ही आई। लास्ट में घर ही आए? हाँ जी। बस लास्ट तक घर ही रहोगे? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी, हो गई चुलभानी है? भन पान हो गो? अच्छा। आए पड़ोस वाले, बैठाए, चाय पानी पिलाई, बर्तन धोए, हाँ। इनकी सेवा करी। तो इनके यहाँ तो कुछ मिलती नहीं है, बर्तन फोड़ देते हैं। अच्छा, बर्तन फोड़ जाते हैं? अच्छा, बर्तन फोड़ जाते हैं तो दंड लिया करो ना बर्तन फोड़ने का। देते ही नहीं है तो एक काम करो ना, इनके यहाँ जाके 2-3 बार चाय पिया करो। पिलाते जो नहीं है मेरे को। हाँ भैया, तो कह रहे चाय नहीं पिलाते हैं, मेरे को निकाल देते हैं अपने घर। निकाल देते हैं। डेरा डाल के बैठ जाया करो, जब तक 2-3 चाय ना हो जाए तब तक छोड़ा ही मत करो। ये गैस नहीं जलाते हैं, कैसे पिलाएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम है बैबालो। बैबलोनी। कितने साल के हो गए तुम? 1.5 के हो गए हो? ये लो टॉफी तो तुमने गिरा दी। हाँ, कहाँ की टॉफी ढूंढो, तो टॉफी ढूंढ रहे हैं अपनी। ये है बाबू। कहाँ है टॉफी तुम्हारी? बाबू पाव के लिए 2 टॉफी लेके घूम रहे हैं। यहाँ आओ तो शकल दिखाओ तो अपनी। चलना सीख रहे हो तुम धीरे धीरे। ओ गिलो भम होगी, हो गई भम। अरे बाप रे। ये वाह 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 वाह। मेरा नाम हिमांशु कांडपाल है। मैं अभी 12वीं पास करके अभी चंडीगढ़ गया हूँ, अपनी ग्रेजुएशन वहीं से कर रहा हूँ, और अपना कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है डिफेंस लाइन में देखने अभी चल रहा है मेरा। मैं डिफेंस लाइन की और उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ करंटली। अपने ग्रेजुएशन में मैं अभी वहीं से एनसीसी भी ज्वाइन करी हुई है मैंने, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं मुझे एक बेनिफिट मिले। और पहाड़ का जीवन, कहीं ना कहीं पहाड़ में रहना बहुत ज़रूरी है। लोग पलायन करते हैं, लेकिन पलायन के पीछे एक कारण है, क्योंकि यहाँ ना सुविधा है ना रोज़गार है। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार बने या कुछ भी हो, तो हमारे पहाड़ का कहीं ना कहीं जागरूकता एक फैलाएगी। हम पहाड़ में रह के भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। काफ़ी ये, लेकिन अभी देखा जाए तो पहाड़ में आतंक है, बंदरों का आतंक है, जानवरों का आतंक है। तो इससे लड़ने की कोई हमारे पास, गाँव वालों के पास कोई सुविधा भी नहीं है, ना सरकार इस चीज़ को देखती है।
हमारे गांव में भी देखो पानी नहीं आता है, इतना बड़ा गांव है, पानी की बहुत समस्या है, रहने की समस्या है, काफ़ी घर टूट चुके हैं, लेकिन सरकार ये चीज़ नहीं देखती। ग्राम प्रधान बनते हैं वो लोग, अपना पैसा कहीं ना कहीं जो भी फंड आता है तो वो लोग कहीं ना कहीं अपना जो भी है भ्रष्टाचार कह सकते हैं उसे, वो अपने तक रखते हैं ना। गांव में भी लाइटें हैं, अब काफ़ी गांव है जो तरक्की कर चुके हैं यहाँ आसपास में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गांव में है जहाँ अभी भी तरक्की की ओर देख रहे हैं हम। अभी देखते हैं हमारे गांव से अगर कोई जागरूक युवा आगे जाके पंचायत में अगर हो सकेगा तो क्या होता है हमारे गांव का भी विकास हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो चलिए शाम हो गई है, लगभग पूरा 5 हो चुका है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। करागी भरमुल्या आपण कर्ज पर्ज कर पूर्वे शिका आपण भी करी भरमू कोई की दे बिरतीवाल महेश भाई उन दिनान बचले नानांची जनिदान मूल्य घर बड़ा पछिल पछिल जब बच्चे फिर लागा आपण यो आपण खाए नहीं खाए सब बिरती बाट ऐसे का करी भर आपण और कैल के नहीं दी कोई सभापति सहयोग ने कैल और ने सहयोग ने कैल के सहयोग दी नहीं भाव यही सभापति जे करनी भयो अब एला नहीं दी हमको ओला हम सभापति लोगन हो को एतिया ई भल बड़े दियो रास्ता को यो बाटियो ये भन्नी बड़े दी गौशाल दियो का तुम पा बहुत छ दे बहुत काचू बहुत बद मुझे दिमिको नहीं दिखना काचू बहुत जाओ नोला जाओ नोल सभापति ने सपना लगा दिया तुम्हारे पा बहुत और ये मो धनी और गड्ढे मिली हम उनको वो सभापति क्या कहते हैं हाय तुम उनको तो दी रखो दी मन उनको एक दी उला तो तट्टी बड़ा। अच्छा दो लोगों का है ये जो गड्ढा खाद का गड्ढा है 2 लोगों का है। दोनों को ये हमोसु दी मनो तो दी हमको देख उन में तदु दी रखो अब ये लगे काम उड़ो तुम्हारा के ना खाली बाबू खाली पराया जग में छु नाम प्रधान आजाद जे करनी बे चलो बात सही बे चलो तक वाले नहीं चाहिए आजाद के पत्ते जब के पत्ते है ना के पत्ते हाँ के पत्ते चाहनी। चलो मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे वो तो इनका ध्यान देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार। तो चलिए फाइनली अब हम चलते हैं आगे को। यहाँ के लोग बड़े अच्छे मिले और मुझे ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ी, मुझे सारे लोग एक ही जगह पे मिल गए, यहाँ पर बैठे हुए, सबसे बात अलग उनकी शब्दों में हो गई। नहीं तो मुझे एक घर वहां जाना पड़ता, एक घर ऊपर जाना पड़ता। तो यहाँ बैठे बैठे गाँव वालों का गपशप भी हो जाती है, दिन भी पूरा हो जाता है। अब ये हो गई शाम, अब सूरज ढल गया है, अब ये ब्याह साग पाता तैयारी करल। अच्छा लगा गाँव में आकर के। तो ये देखिए नज़ारा, यहाँ से मैं एक बार आपको और दिखाता हूँ। तो अभी भी कुछ घर है लेकिन मैं पार अभी जाऊँगा नहीं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा चलना पड़ जाएगा ज़्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से बैकअप वापस हो लिया जाए। घर तो वहाँ भी थे यार, घर तो वहाँ भी हैं, घर तो वहाँ सामने भी हैं वो, लेकिन अब अंधेरा हो जाएगा मुझे क्योंकि मुझे ऊपर रोड में चढ़ना भी है। ओ ऊपर जाना है, देखो यहाँ दुकान दिख रही है, वो वहाँ पहुँचना है मुझे। मैं वहीं पे आ गया जहाँ से गया था, वहीं पे आ गया मैं। ये देखो बच्चे खेल रहे, आओ रे आओ। यो केचू ये इदू दिन तक किले पहरा रखो यो गर्मी में खून आवे खट्टे खून खट्टे। अच्छा बाप रे, तो ये कदू चलो लियो यो बहुत चलो गर्मी में गोपन जून सब कोई डेट गुड़ जून। अच्छा बन ला ले इकला का खा पाला तदू है ना, सबों को बांटला, मजा उसी में है ना, आनंद उमेड़ी छू। अच्छा हाँ हाँ, कम से कम 5-1 किलो को हुनल ना कद्दू यो 5-6 किलो हुनल 5-6 किलो हुनल तुमने पोहरा रखो यो। हरी त्याग हरी साग ले खा तुम। वाह क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। चलिए थैंक यू। ये देखिए अब ये मूली बो रही है यहाँ पर, मूली बो रही है और बीन्स लगा रही हूँ। ये बीन्स भी लगाऊंगी और मूली बो रही हूँ ये, और मूली के गर्मियों में नाश्ता बनाएंगे और सुबह मूली की सब्जी
रोटी, फिर खेतों में जाएंगे, पहले गेहूं कटाई होगी, फिर धान बोएंगे। हाँ, अब ये मूली बो रही हुई है, गर्मी के टाइम में नाश्ता बनाएंगे ना सुबह, और मूली ले जाएंगे खेत से जल्दी नाश्ता में। बच्चे स्कूल को जाएंगे, हम खेतों में काम करेंगे, और फिर दिन का चावल बनाएंगे, फिर बच्चे स्कूल से आएंगे, फिर शाम को खेतों में जाना ठहरा। और यही काम है हमारा सुबह शाम का। और ये अभी शाम का टाइम हो रहा है, ये मैंने कहा इतना हो जाए। आपने इतने हिस्से में ये जो है गोबर की खाद वाला हिस्सा है, इसको भी आपने इस्तेमाल कर लिया मूली बोने के लिए। इसमें तो मूली होगी एक हाथ की। हाँ, एक हाथ की जड़ें होंगी, पराठे बनाएंगे। वाह, चलो मैं भी आऊंगा खाने के लिए। तारीख बता देना। चलो मैं दावा करता हूँ आज से, आज है 19 तारीख, 19 तारीख को ये मूली बोरी है। मैं आऊंगा 1 महीने बाद, अगले 19 को, और इसी मूली के मैं पराठे खाऊंगा यहाँ से। हाँ, पराठे खाओगे आप, ताजे ताजे पराठे, चाय। पक्का हो गया, डन हो गया ये, ठीक है। और उसकी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। अगली 19 तारीख को यहाँ पर आकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, मूली के पर इसी खेत से मूली उखाड़ के पराठे बना के चाय के साथ, ठीक है। चीनी वाली चाय बना के उसके साथ बढ़िया मजा वाली हाँ, चाय पियोगे और पराठे खा के जाओगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब इस मैंने वादा तो कर दिया है, अब इस देखो वादे को मैं कितना निभा पाता हूँ, है ना। आप आना, हम नहीं भी होगी तो आपको मूली के पराठे खिलाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय बच्चों, बाय। हाँ, लाई जाको लाई तुम बामन का हाँ और धनी ली जाको मिनी लाई तुम उनको रिसाल फिर मेरे को, हाँ मैं कहती मिल ही लाए, मेरे को बहुत अच्छी वाली लाई। हाँ ठीक छू, ये मुझे लाई दे रही थी अब, लेकिन मैंने कहा ऊपर कौन ले जाएगा यार, लाई का गट्टा, हाथ में कैमरा है ना, टेबल भी मना कर दे हो या फिर के बाद में। ये इसका क्या नाम है? इसका नाम गोलू है, इसका नाम मोनू है। गोलू किसका है? चलो अब चलते हैं यहाँ से। वो मुझे कुछ दे रही थी, मैं ले नहीं गया। अब कौन ले आता है, हाथ में कैमरा है और एक हाथ एंगेज करना हो जाएगा ना, इसलिए मैं नहीं लाया। और वो भी हरी सब्जी थी, हरी सब्जी तो वहाँ थी जम के। एक सीन आपको मैं यहाँ से और दिखाता हूँ, रुको। ये रास्ता दूसरे गांव का है, यहाँ से आप दूसरे गांव जा सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा अभी। ये गांव का हिस्सा तो नीचे भी था, लेकिन मैं फिलहाल वहां नहीं जा पाया। कोई नहीं, फिर कभी। और अगली बार मूली के पराठे खाने और चाय पीने तो आना ही है। ये तो डन हो गया, ये तो मैंने जिद कर दी, अब जाऊंगा ही जाऊंगा मैं। आप लोग भी मुझे याद दिलाते रहना। अगले महीने तो हो ही जाएगी वो मूली। तो ये देखिए यहाँ पर एक टॉप पे मैं आया हूँ अभी जाते जाते। तो यहाँ से पूरा लोब दिखाई दे रहा है, दानोछिरा दिखाई दे रहा है, और भी कुछ गांव के हिस्से दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मैं जानबूझ के टॉप में आ गया, और ये रहा नीचे गांव। तो गांव से मैं जा रहा हूँ अभी, लेकिन मैंने सोचा चलो इस टॉप में आकर के, बहुत ही खूबसूरत टॉप है यार ये। यहाँ पर आकर के मुझे एक ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, बहुत शानदार। वाह जी वाह,
चलो ये भी एक इस वीडियो का हिस्सा रहेगा। तो ये मुझे लग रहा है फ्री होल्ड है ये जगह, किसी के मांगे होंगे, ये मांगे कहते हैं, जैसे घास होती है यहाँ पर ना, उसे मांगे कहा जाता है। तो यहीं पर ये घास काट करके यहीं पे सुखा भी रखी है, देखो।